तो वेलकम बैक। स्पेशल लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जर्नल मॉडल ऑफ प्लान चेंज के अंदर एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है और डायग्नोसिंग प्रोसेस क्या होगा। अब हम बाकी दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज और एवेल्युएटिंग जो है वो ये क्या है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज, जैसे ही एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और डायग्नोसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उन डाटा की मदद से जो डायग्नोज किया गया हमने जो रिसर्च किया हमने उसकी बेस पे हमने प्लान्स तैयार करने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरवेंशंस डिफाइन करनी है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन दिस स्टेज, तीसरी स्टेज ये होगी, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड और प्रैक्टिशनर्स जॉइंटली प्लान एंड इम्प्लीमेंट ओडी इंटरवेंशंस। They design interventions to achieve the organization visions or goals and make action plan to implement them. There are several criteria for designing intervention, including the organization readiness for change, its current change capabilities. सबसे पहले कि क्या ऑर्गेनाइजेशन तैयार है चेंज के लिए और उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, मौजूदा पोजीशन क्या है, इट्स कल्चर कैसा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, एंड द चेंज एजेंट स्किल एंड एबिलिटी, और जिनके जरिए हमने चेंज लेके आनी है उनका स्किल कैसा है, एबिलिटी क्या है। क्योंकि अनफ्रीजिंग का अमल जब होता है तो चेंज एजेंट्स की जरूरत होती है, लोग तैयार नहीं होते मेंटली चेंज के लिए, तो वहां पे चेंज एजेंट्स का रोल क्या होगा। Depending on the outcome of diagnosis, there are 4 major types of interventions in OD. Human process interventions, पहली स्टेज होगी वो क्या होगी, ह्यूमन इंटरवेंशन, जो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस एट द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टोटल सिस्टम लेवल पे। इंटरवेंशन दैट मॉडिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह मॉडिफाई करना है, उसके लिए हमने कुछ प्लान्स जो हैं वो चार्ट आउट करनी है, स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, इंटरवेंशन डिफाइन करनी है। ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशंस दैट टू सीक टू इंप्रूव द मेंबर परफॉर्मेंस एंड वेलनेस। ह्यूमन रिसोर्स मीन कि हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, उनको लोगों को ट्रेन किस तरह करते हैं और जॉब्स के लिए, जॉब्स पे उनको किस तरह से सर्व करने के लिए उनकी ड्यूटीज साइन करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है उसको इंप्रूव करना है, उनके बिहेवियर को बेहतर करना है, उनको ट्रेन करना है गोल अचीव करने के लिए, उनको सेल्फ मैनेजिंग टीम किस तरह बनाना है। और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस नेसेसिटी टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज। और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस मीन के हमने ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसे स्ट्रेटजीज बनाती थी उसको सामने रखते हुए हमने जो नया मॉडल तैयार कर रहे हैं उसमें स्ट्रेटजी इंटरवेंशंस डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है पहले अब किस तरह से फ्यूचर में किस तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोसेस करेगी। उसके लिए नई स्ट्रेटजीज डेवलप की जाएगी है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन की जाएगी और डिपार्टमेंट वाइज जो है स्ट्रेटजीज जो है वो नए सिरे से डिफाइन की जाएंगी। Implementing intervention is concerned with the leading and managing the change process. It includes motivating change, creating a desired future visions of the organization, developing political supports, managing transitions towards the visions and sustaining momentum for change. जैसे हमने ये प्लान्स बना लिए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, और इम्प्लीमेंट में क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि लोगों को जहनी तौर पे मोटिवेट करना है चेंज के लिए, क्रिएटिंग ए डिजायर फ्यूचर विजन्स हमने देना है, और डेवलपिंग ए पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो डेवलप करनी है ताकि लोग जो बैरियर्स हैं, जो रास्ते में रुकावटें डालेंगे, उनको हमने मैनेज करना है और एक नई राह पे हमने उनको चलाना है। जैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा अब इंतज़ार है, और इंतज़ार देखा जाएगा कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंज। The final stage is planned change involve evaluating the effect of interventions and managing the institutionalizing of success change programs so they persist. Feedback to organization members about the intervention results, providing information about whether the change should be continue, modify or suspended.
1 साल के बाद, 2 साल, जो भी अर्सा हम रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आया जो हमने स्ट्रेटजी बना के इम्प्लीमेंट की है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसे मज़ीद हमने कंटिन्यू रखना है या मॉडिफाई करना है या सस्पेंड कर देना है। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सक्सेसफुल चेंजेस इन्वॉल्व रीइंफोर्सिंग देम थ्रू फीडबैक, रिवार्ड एंड ट्रेनिंग। और अगर सक्सेसफुल है तो फिर उसको हमने रीइंफोर्स करना है, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करना है और रिवार्ड सिस्टम और इन ट्रेनिंग के ज़रिए हमने उसको सक्सेसफुल बनाना है।